सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सभी? होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से न्यू ब्लॉग में। सभी को राधे राधे। भाई सुबह हो चुकी है, काम धाम करके मैं आ गई हूँ नहाने के लिए। झाड़ू पोंछा किया है, थोड़ी देर हो गई तब से। बेटू ने बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया, हालत ख़राब कर दी भाई। इधर उधर घुमा रहा है तब से, बिल्कुल भी नहीं टिक रहा है। तो उसके पैर में लग रही है बहुत तेज़। उसने ना साइलेंसर से ना घोंटू लग गया उसका, तो इतना जल गया है वो। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, सच बता रही हूँ। फिर भी नहीं रुक रहा है वो, भागने में लगा है जैसे तैसे। मैंने मम्मी के साथ भेजा है ऊपर, दीदी खाना बना रही हैं तो साथ में खाना खा लेगा। और आपको तो पता ही है, घर पे काम चल रहा है ऊपर छत पे, तो वहाँ पूरा सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है भाई। पूरा घर ऐसा ही हो रहा है, बाथरूम भी यूज़ नहीं हो पा रही है ऊपर, क्योंकि सभी काम वाले लग रहे हैं तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता वहाँ पे नहाएंगे तो। इस वजह से सभी लोग नीचे नहा रहे हैं। नीचे वाली बाथरूम कोई यूज़ नहीं करता है, अब सभी को यूज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि ऊपर ही रहते हैं। ऊपर रहते तो नीचे हैं वैसे, ऊपर बस खाना पीना बनता है तो ऊपर ही सब लोग नहाते धोते हैं। पर अब नीचे नहा रहे हैं सभी लोग। अब मैं आ गई हूँ, झाड़ू पोंछा किया है, कपड़े लेके आई हूँ, नहाऊंगी। और 2 दिन से व्लॉग नहीं बन पा रहे हैं। और पता है, पतिदेव के चक्कर में बोल रहे हैं मैं व्लॉग बनाऊंगा, मैं व्लॉग बनाऊंगा। वो बनाते नहीं है, मैं बना नहीं पाती हूँ। पतिदेव के ड्रामे ही अलग हैं भाई, ऐसे ही कर रहे हैं 2 दिन से। फिर मैंने आज उनसे बोला ही नहीं है व्लॉग बनाने की, मैंने खुद ही स्टार्ट कर लिया। इनके चक्कर में रहूँगी ना, व्लॉग ही नहीं आ पाएंगे। आपके कमेंट भी आ रहे हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। इस वजह से व्लॉग बनाने लगती मैं तो। बोल रही मैं बनाऊँगा, बना दिया व्लॉग। शक्ल देखी नहीं है, व्लॉग बनाने लगी। कितनी गंदी शक्ल हो रही है, बाल भी ऐसे हो रहे हैं उबड़ खाबड़। सिर धोऊंगी मैं आज, कई दिन हो गए मैंने सिर नहीं धोया है। और देखो गाइस, पापा जी लेके आए मेरे लिए नारियल, कल नारियल का कट्टा। इतने बड़े बड़े भाई, मेरे सिर से भी बड़े बड़े नारियल हैं। कहाँ है कट्टा? तो भाई बेड के नीचे रखा है। मैं आपको नारियल दिखाती हूँ। ये तो छोटा है, ये समझ लो। कल जो पिया है ना, उतना बड़ा था कि 5 किलो वजन। आधा काटने के बाद 5 किलो वजन तो उसमें था, जैसे मैं हाथ में लेके पी रही थी ना उसमें। इतने भारी भारी है, मुझे तो हंसी आ रही है बहुत तेज। अब मुझसे ये काटा भी नहीं जा रहा है, सभी काम में बिजी हैं, अब मैं कैसे पीऊँ। पापा जी अभी गए हैं, तो पापा जी काट के दे देते हैं मुझे फटाफट। और जीजू भी ऊपर लगे हुए हैं, पतिदेव भी ऊपर लगे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो रहता ही रहता है, क्या करवाना है कैसे करवाना है वो चीज़। तो हम इसको रख देते हैं यहीं पर। ये यहाँ पे छिपा के रख दिया मैंने बेटू की वजह से, पैर पे गिरा लेगा ना, इतना भारी है ये। अभी गेट पे एक भैया आए थे तो गेट खोलने गई थी। बहुत टाइम हो गया, नहा लेती हूँ। नंदू तो भाई कल 1 बजे नहाई थी, क्योंकि काम चलता है ना ऊपर, तो बोली मैं तो भाई ऊपर ही नहाऊंगी, मैं नहीं नहा रही नीचे। वो तो ऐसे करती हैं, तो 1 बजे तक नहाई नहीं बिल्कुल भी। और आज हमारी चरी आई है, देखो कितनी हरी हरी है, बहुत अच्छी लग रही है ना। और कुट गई बहुत सारी तो। भाई भैंस वगैरह रखते हैं तो भाई चरी तो लानी पड़ेगी। अपने खेत की चरी है, ये गांव है ना हमारा, जो हमारी ससुराल है वहाँ से। मस्त है ना, अपनी चीज़ तो अपनी होती है। अब मोल की लेके आएंगे ना, पता है बहुत महंगी आती है। मैं आप सभी से नहा के मिलती हूँ। तो भाई नहा धो के आ चुकी हूँ, बाल भी बना के आ गई और तैयार भी हो गई। ऊपर ही होके आई हूँ, क्योंकि फिर तो जा नहीं पाती, इस वजह से जल्दी जल्दी मैं अपने लिए खाना भी ले आई। देखो आप सब भी खा लो भाई, तोरई की सब्जी है, दीदी के लिए भी लाई हूँ, पर बेटा दूध पी रहा है और टीवी नहीं देख रहा है अब तो। मम्मा के साथ है भैया, अब क्यों टीवी देखेगा। हाँ इतना ठंडा ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो नीचे ही ले आई हूँ मैं। ऊपर तो ब्लॉग ही नहीं बना पाती, काम चल रहा है वहाँ पे। तो आप सब भी मेरे साथ खाना खा लो, बहुत तेज़ की भूख लगी है भाई। खाना पीना खा के थोड़ी देर आराम कर लिया है, और अभी नारियल काटा नंदू ने, क्योंकि सुबह से पी नहीं पाई हूँ काटने की वजह से। और देखो नारियल तो मैंने आपको दिखा दिया था कितना बड़ा है, और इसमें इतना पानी निकला है, कटोरी भर के। छोटी सी है पर ये, पता है, वही पी लेते हैं इसको। हंसी और आ रही है। इसमें ना नारियल बन गया, पूरा गोला निकलता है। कल भी खोला था ना पापा जी ने, तो उसमें भी गोला निकला था बहुत ज़्यादा। नारियल पानी तो पी लिया, अभी रील बनानी है, रील भी बनाएंगे
फ़ोन चार्ज हो रहा है, मेरा चार्ज नहीं था। एक रील बनी है, वो भी उसमें भी कई क्लिप रह गई हैं बनाने के लिए। बहुत टाइम लगता है भाई कॉमेडी रील बनाने में, बहुत ज़्यादा। एक क्लिप कई कई बार बनानी पड़ती है। अभी तो टीवी देख रही हूँ थोड़ी सी। इधर हमारा लल्ला सो गया है, दीदी भी आराम कर रही हैं, टीवी देख रही हैं। मेरी उंगली ज़रूर आती है व्लॉग में। इधर मम्मी भी देख रही हैं, देखो वो भी चल रही है ठुकरा के मेरा प्यार। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम ऊपर, और मैंने बोला था रील बनाएंगे, रील एक बनी और दिमाग ख़राब हो गया ऐसे ही रील के चक्कर में। फिर एक भी रील नहीं बनाई हमने, आराम से सोई, मस्त नींद पूरी कर ली पर मैंने आज। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा घर कितना बन गया है। देखो इधर इतनी बाउंड्री हो चुकी है, इधर ये भी हो चुकी है, इधर ये इतनी हो चुकी है। ये 4 पिलर लग गए हैं, आज ही खोले हैं, कल सेट किए थे ये पिलर। इतना काम चल रहा है हमारे घर में। और देखो हमारे पेड़ पौधों का हाल कैसा हो रहा है, सारे के सारे बिखरे पड़े हैं, देखना। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, देखो। जब घर बनता है तो कैसा हाल हो जाता है भाई, यही है। तब से ना मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई, इतना काम हो गया, हमने एक भी दिन व्लॉग नहीं बनाया, ऊपर ना ही आपको दिखाया। पर अब कंटिन्यू दिखाऊंगी आपको अच्छे से, क्योंकि पतिदेव के चक्कर में ना कुछ नहीं हो पाता है। वो बोल रहे थे मैं व्लॉग बनाऊंगा, और उन्होंने भी बनाया नहीं, मैंने भी बनाया नहीं, ये चक्कर हो गया। अब बस इतना रह गया है, ये दीवार और खड़ी होनी है, फिर सीधा एक हॉल बनेगा गाइज। ये वहाँ तक पूरा जो वहाँ पे टिंग डली है ना, ये पूरा एक हॉल बनेगा। इतना अच्छा लगेगा ना, शानदार बनाएंगे, देखना आप भी बोलोगे कि हाँ कुछ बनाया है, देखना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। और जीना किधर से आएगा दीदी ऊपर के लिए? जीना, अच्छा ऐसे, हाँ। और जीना जाएगा ऐसे करके, एक यहाँ पे आ रहा है, अब ये ऐसे जाएगा फिर दूसरी छत पे। पंखा बंद कर दूँ मैं, पंखा बंद कर देना। सीटी बज गई, अब बेटू को देखो डर लग गया। क्या हो रहा है बेटा? मतलब बहुत अच्छा लगेगा, देखना। दीदी बना रही है हमारी दाल, आज दाल बनेगी हमारे घर। ऊपर तो कोई भी नहीं रहता है, बस खाना पीना बना के तुरंत नीचे चले जाते हैं, नहाना धोना सब नीचे हो रहा है, नहीं तो सब पहले ही ऊपर होता था। अब देखो कितने दिन का है ये काम, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। फिर लेंटर पड़ेगा ना, लेंटर में तो बहुत टाइम लगता है, आपको पता ही है। क्या हो गया बेटू? और ये पता रुकता नहीं है, एक दिन तो इसने बटना गिरा लिया पैर पे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इस अंगूठे में जो लगी हुई है ना, बटना गिरा लिया था, बहुत तेज लग गई। गोदी में लूं? पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। आ जाओ कमरे में, देखो नीचे ले जा रहा है, अभी नीचे से ऊपर आया जिद करके। आज इसने बहुत परेशान कर लिया, सच बता रही हूँ। नीचे नहीं जाती बेटा, देखो ऊपर वहां पे बंदर है, आओ बंदर दिखाऊंगी बेटू को मैं। बंदर आ गया है, आजा आजा बंदर दिखाऊं। इसको ना पागल बना के रखना पड़ता है, ये पागल भी बनता नहीं है। इसे ना एक सुविधा हो जाएगी, किसी को हम दिखाई नहीं दिया करेंगे, चाहे हम कुछ भी करें। फिर ऊपर वाली छत पे रील्स कभी कभार बना लिया करेंगे। सारा रील्स का सेटअप हम इसी में रखेंगे, अपना जो भी सिस्टम है। क्योंकि ऐसे हम रील्स बनाते थे ना, तो कोई कहीं से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है, तो अच्छा नहीं लगता था। अब सारी दीवार कवर हो गई, बस एक ये रह गई है, इधर से दिख रहा है अभी तो, बाकी इधर से भी किसी को नहीं दिख सकता। और ऊपर तो कौन ही रहता है, मस्त लगेगा। अभी तो देखना पूरा सेटअप बनवाएंगे अच्छे तरीके से, पेंट वेंट बहुत ही अच्छा शानदार। देखो नीचे जाने के लिए कितनी जिद कर रहा है। गोदी में आ चुके हैं लड्डू गोपाल जी, बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहा है नीचे जाने की, पर मैं इसको ले जाऊंगी नहीं। अब माइक लगाए, हटा दिया माइक भाई। लगाओ लगाओ जल्दी लगाओ, लगा दो यहीं पे। माइक को तो इतनी जल्दी पकड़ता है कि बस पूछो मत। अभी हम अपना दुपट्टा डाल लेते हैं, अभी दिए जलाऊंगी। और दिन में इसीलिए व्लॉग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ऊपर तो 7-8 बजे आ जाते हैं मिस्त्री और बेलदार, तो वो तो अपने काम में लग जाते हैं। हम अपना जग के नीचे झाड़ू पोछा करने चले जाते हैं। दीदी भी फिर नहा धो के नीचे से आती हैं, खाना पीना बनाती हैं,
तो उसी वजह से फिर हम बनाते नहीं उनके सामने क्या ही व्लॉग बनाएं। पर अब मैंने सोचा है मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी उनके सामने, क्योंकि भाई आप सभी को दिखाना है कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। 2-3 दिन हो गए कंटिन्यू व्लॉग ही नहीं बना पा रही हूँ, ऐसे ही चल रहा है, ऐसा ही व्लॉग बना पा रही हूँ। अब अच्छा व्लॉग बनाऊँगी। और अब तो मैं तो खाना भी नीचे ही खाती हूँ, ऊपर नहीं खाती हूँ बिल्कुल, क्योंकि ऊपर तो बहुत ही गंदा गंदा हो रहा है, क्योंकि पैर यहाँ पे ऐसा हो रहा है देखो। अब ज़रूरी नहीं है कि हम चप्पल पहन के ही हर टाइम घूमें, मैं तो ऐसे ऐसे घूमती हूँ क्योंकि ठंडा लगता है नीचे। और ऐसे ही हम कमरे में चले जाते हैं, आसन पड़ा हुआ है वैसे तो, और पूरा कमरा ऐसा ही हो रहा है, पूरे कमरे में सीमेंट ही सीमेंट, किचन में भी ये हाल है। तो अजीब सी फीलिंग आती है, उस पर चलते हैं ना तो मुँह में ऐसा किरकिरापन होता है ना, वो चीज़ आती है। तो नीचे ही खाना खाते हैं भाई। अभी दिए वगैरह जला देती हूँ, बहुत टाइम हो गया, दूध भी उबल गया, वो लगा के सीधा आती हूँ ऊपर। और दीदी हमारी खाने की तैयारी कर रही, मैं आपको दिखाती हूँ। दाल बना रही दीदी, देखो इसमें दाल रखी है, इधर आटा लगा रही हैं। और लल्ला हमारा देखो दीदी के पीछे पीछे लगा हुआ है। हाय तो कर दो, देखो पसीने ही पसीने हो रहा है, फिर भी यहीं पे दीदी के पास ही। दीदी को भाई चैन लगने नहीं देता, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा लाडला होता जा रहा है, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। कुछ भी काम करने नहीं देता, बस ए करता रहता है। दिए जला के आ चुकी हूँ और दीदी ने खाना ही बना दिया, तो मैं अपने लिए खाना भी ले आई। पहले ही खा ले रही हूँ क्योंकि फिर जाते हैं ना टहलने तो लेट हो जाते हैं। वैसे भी नंदू आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, तो उस वजह से मैं तो भाई तोरे की सब्ज़ी लेके आई हूँ। दाल बनाई है, दाल खाऊंगी बाद में। तोरे की सब्ज़ी आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सच बता रही हूँ। जो इस टाइप की दीदी बनाती हैं बहुत मस्त लगती है। जो ज़्यादा पतली होती है ना वो ऐसी लगती है, ये अच्छी लगती है। और दाल खाऊंगी रूखी, दाल भी टेस्टी लगती है। तो पहले तोरई के साथ मज़े लेते हैं हम, आप सब भी खा लो। अभी इनको देखो आराम से फ़ोन चला रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, भूख नहीं लगी है खाना पीना खाएंगे बाद में। खाना पीना खा लिया है और इनको भी खाना दे दिया है। हम जा रहे हैं टहलने के लिए, कि खाना खा रहे हैं, देखो जैसे तैसे करके दिया है क्योंकि मना कर रहे थे। तो चलते हैं भाई, टहल के आते हैं, 8:30 बज चुके हैं। ये तैयार है भाई नंदू डॉन जाने के लिए इनकी हालत देखो कैसी हो रही है। और ये क्या कर रहा है पता नहीं है, क्या कर रहे हो बेटू? पोटी कर रहा है, पोटी कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है वो, वैसे ही बातें बन रही है, पागल बना रहा है। और आराम से हवा चल रही है देखो मस्त। टहल के तो आ गए हैं फ्रेंड्स, आराम से बैठी हूँ, दूध भी ले आई हूँ पीने के लिए, पर अभी थोड़ा गर्म है, दवाई लेने लायक नहीं है। बोल रहे थे दूध ले आओ दूध ले आओ, मीठा करके दूध रख लिया है। आराम से मस्त फ्री हो गए भाई सोने के लिए। सभी तो सो भी गए होंगे मेरे ख्याल से नीचे, क्योंकि टाइम हो गया हमें आए हुए। हम लेट ही सोते हैं सबसे और लेट ही जगते हैं। कल से प्रॉपर अच्छे तरीके से व्लॉग बनाऊंगी मैं, देखना आप मस्त वाला। और इनको देखो, नंगू महाराज जी आराम से फ़ोन चला रहे हैं, सोने की तैयारी है पूरी। अभी मैं व्लॉग एडिट करूँगी, दवाई खानी है, ठीक है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और जो हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।